नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं 50 क्वेश्चन की। ठीक है, और इसमें 200 क्वेश्चन है जिनको हम लोग 4 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। और हम लोग इस समय यूपी स्पेशल, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री और ये चौथी टेस्ट सीरीज़ है आपकी ज्योग्राफी की स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे थोड़ा सा कोर्स कवर होता जाएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को और बहुत सारे क्वेश्चनों से आप लोग रूबरू होंगे। और दोस्तों एक बार जितने जैसे आप कुछ भी पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज़ देने से बहुत फ़ायदा होता है। उससे आपको पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। ईमानदारी से आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, बस वही काफ़ी है। ठीक है, और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोगों को जो टेलीग्राम पर चैनल है पीसीएस एकेडमी का, तो उस आप टेलीग्राम पर सर्च करिए पीसीएस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों से वहीं से मिल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों से बस एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का टेस्ट है 50 क्वेश्चन का, और इस सीरीज़ में 4 पार्ट आएंगे ज्योग्राफी के। ठीक है, और लास्ट पार्ट में मैं आप लोगों को पीडीएफ के साथ में आंसर की भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो ये आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले का सही आंसर है बी, 8 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री उत्तर के बीच में स्थित है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? सेकंड का सही आंसर है बी, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो इसको आपको बताना है। थर्ड का सही आंसर है ए, कांडला गुजरात में स्थित है और ये पश्चिमी किनारे पर है। बाकी तूतीकोरिन, हल्दिया और चेन्नई ये सारे के सारे पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है ये, दक्कन पठार की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो आपको बताना है कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। चौथे का सही आंसर है बी, गोदावरी नदी आपकी पूर्व की ओर बहती है। पाँचवें नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इसको आपको बताना है। पाँचवें का सही आंसर है ए, गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है ये, भारत में कॉफ़ी के उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? इसको आपको बताना है। छठवें का सही आंसर है बी, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में जिप्सम बड़ी मात्रा में पाया जाता है? तो वो ज़िले कौन से हैं? सातवें का सही आंसर है सी, नागौर, जोधपुर और बीकानेर हैं। चलिए आगे देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? तो इसको आपको बताना है। आठवें का सही आंसर है ए, असम और गुजरात है। 9वां नंबर क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में? अब देखिए ये क्वेश्चन 2015 वन स्थिति का है तो इसको काट दीजिए, क्योंकि 2017 की वन स्थिति रिपोर्ट आ चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की तराई में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसको आपको बताना है। 10वें का सही आंसर है ए, सदाबहार वन पाए जाते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो 11 का सही आंसर है डी, सोनपुर में लगता है। 12वां नंबर क्वेश्चन, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? 12 का सही आंसर है बी, अहमदाबाद को कहा जाता है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, औरंगाबाद नाम के 2 शहर और एक तो बिहार में है और दूसरा किस राज्य में है? औरंगाबाद। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 13 का सही आंसर है सी, महाराष्ट्र में है औरंगाबाद। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? इसको आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। 14वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंदरी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कोलकाता हवाई अड्डे का क्या नाम है? इसको आपको बताना है। 15वें का सही आंसर है बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, कोलकाता। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा स्टील इस्पात का संयंत्र कहाँ पर स्थित है? 16 का सही आंसर है बी, बोकारो में स्थित है। 17वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो जो गलत है उसको आपको बताना है। 17 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, जमशेदपुर पुनपुन नदी पर
नहीं है, तो ये आपका गलत है। बाकी देखिए, लखनऊ गोमती नदी पर है, जबलपुर नर्मदा और कानपुर गंगा नदी पर है। 18 नंबर क्वेश्चन, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसको आपको बताना है। 18 का सही आंसर है डी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है, उसको आपको बताना है। 19 का सही आंसर है बी, स्वर्ण रेखा आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 20वां नंबर क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी झील है? तो कौन सी सबसे बड़ी झील है, इसको आपको बताना है। 20 का सही आंसर है ए, चिल्का झील है। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 21 का सही आंसर है बी, केरल में है। पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। ठीक है, तो कहाँ पर है? केरल में। 21 का सही आंसर है बी। 22 नंबर क्वेश्चन, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? इसको आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 22 का सही आंसर है बी, गुजरात में है गिरनार पहाड़ियाँ। 23वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो इसको आपको बताना है। 23 का सही आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए, गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में बहती है? इसको आपको बताना है। 24 का सही आंसर है ए, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहती है। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इसको आपको बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, कोचीन में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है ये, भारत की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है? 26 का सही आंसर है बी, भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल है। चलिए आगे देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर को निम्नलिखित में से कौन सा बैराज पानी पहुँचाता है? तो इसको आपको बताना है। 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिके बैराज। चलिए आगे देखते हैं, 28वां नंबर क्वेश्चन है ये, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। भारत के विश्व के अग्रणी कॉफ़ी उत्पादक देशों में से एक है। कथन ये है, कारण क्या है? भारत के दक्षिणी राज्य कॉफ़ी के पारंपरिक उत्पादक हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 28 का सही आंसर है बी। देखिए, कथन और कारण तो दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत द्वारा विकसित बासमती चावल की अर्धबौनी सेमी डॉर्फ प्रचुरदायी किस्म निम्नलिखित में से कौन सी है? 29 का सही आंसर है डी, कस्तूरी है। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना है? तो इसको आपको बताना है। 30 का सही आंसर है ए, सतलज नदी पर बना है। अब ये पिक्चर है 31 नंबर क्वेश्चन में, माध्य वार्षिक वर्षा आरेख वर्षा का वितरण प्रारूप प्रस्तुत करता है। तो कौन सा प्रस्तुत करता है, इसको आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए, इलाहाबाद, लखनऊ, नागपुर और बड़ौदा। तो अब देखिए, ये मंथ है और ये वर्षा है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर की वर्षा का ये वितरण दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, 32वां नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ काले बिंदुओं से दर्शाया गया है। तो इसमें आपको बताना है किस चीज़ के उत्पादन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कपास है, ऊन है, रेशम है, कपास है, जूट है, तो किसके बारे में दर्शाया गया है यह आपको बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, रेशम के उत्पादन को बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? इसको आपको बताना है। 33 का सही आंसर है सी, सिक्किम में है। 34 नंबर क्वेश्चन, जलाशय गोविंद सागर किस नदी पर स्थित है? इसको आपको बताना है। 34 का सही आंसर है ए, सतलज नदी पर स्थित है।
अब ये एक मैप वाला क्वेश्चन एक और है, इसमें नक्शे में ठोस आयत के आकार के जो आयत बने हुए हैं, ठीक है, तो ये किसके भंडारण को दर्शाते हैं, तो किसका भंडारण दर्शाते हैं ये आपको बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बॉक्साइट के उत्पादन को दर्शाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से स्थानों पर ध्यान देना है, जैसे शिमला है, मुंबई है, गंगटोक है और दिल्ली है। अब क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए हुए कूट से अपने अपने भूपृष्ठ पर घटते हुए वायुमंडलीय दाब के अनुसार इनको लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 36 का सही आंसर है ए। सबसे पहले कौन सा है, मुंबई है, मुंबई के बाद दिल्ली है, दिल्ली के बाद आपका शिमला है, शिमला के बाद गंगटोक है। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, समुद्र में सामने से पूर्व अपनी यात्रा के अंतिम चरण में नर्मदा किस राज्य से प्रवाहित होती है, तो इसको आपको बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात से गुजरती है, ठीक है। समुद्र में सामने से पूर्व अपनी यात्रा के अंतिम चरण में नर्मदा किस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है, तो गुजरात से होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, तो इसको आपको बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 साल के बाद होती है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप का मानसून किस पर निर्भर करता है, यह आपको बताना है। 39 का सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी पर। 40 नंबर क्वेश्चन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है। 40 का सही आंसर है सी, देहरादून में है, मुख्यालय पूछा गया है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो इसको आपको बताना है। 41 का सही आंसर है बी, जमशेदपुर में। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति पर विचार करना है आपको। पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियाँ, सदाबहार वन, छितराई वृक्ष युक्त घासों का मैदान। यदि हम नीचे लिखे मार्ग का अनुसरण करें तो इन वनस्पतियों को पाए जाने का सही क्रम कौन सा होगा, तो इसको आपको बताना है। जोधपुर, नागपुर और तिरुवनंतपुरम, तो कौन सा क्रम होगा इसको आपको बताना है। 42 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, इसमें एक ऑप्शन छूट गया है थर्ड का, ठीक है, थर्ड ऑप्शन एक रहा होगा लेकिन ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। बाकी जैसे नागपुर सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद फोर्थ आएगा, फोर्थ के बाद आपका फर्स्ट आएगा, तो नागपुर, जोधपुर और लास्ट में है तिरुवनंतपुरम। चलिए आगे देखते हैं। ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। सूची ऊर्जा के प्रकार और ऊर्जा संयंत्रों के स्थान को सुमेलित करना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही निकल कर आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए जो नाभिकीय ऊर्जा है वो प्रसिद्ध है कल्पक्कम, ठीक है, और भूतापीय ऊर्जा है मणिकर्ण में, और जल विद्युत कहाँ पर स्थित है, आपका श्रीशैलम में है, और सौर कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपका सुमेलित करने वाला ही क्वेश्चन है दोस्तों। 44वां नंबर क्वेश्चन है ये। खनिज है और भारत में प्राप्त स्थान है, कहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, मिलाइए ज़रा, छोटा ही कर देते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है, 44 का सही आंसर है ए। तो देखिए बॉक्साइट कहाँ पर होता है, आपका अमरकंटक में होता है। तांबा कहाँ पर होता है, खोदारीबा में होता है, और आपका लॉएस्क वेलाडेलिया की खान में होता है, और अभ्रक जो होता है वो कोडरमा की खान में है। चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है, तो जो नहीं जुड़ा है उसको आपको बताना है। 45 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल नहीं जुड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एक मानचित्र है
और मानचित्र में छायाचित्र क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके वितरण को दर्शाता है, तो इसको आपको बताना है। 46 का सही आंसर है बी, कपास के उत्पादन को दर्शाता है, वितरण को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 47वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सीमाओं से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, यह आपको बताना है। 47 का सही आंसर है बी, 5 राज्यों से लगती है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नहर सबसे बड़ी नहर है, इसको आपको बताना है। 48 का सही आंसर है ए, शारदा नहर सबसे बड़ी नहर है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन शासित प्रदेशों में से किसकी जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है, जो सर्वाधिक है उसको आपको बताना है। 49 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, पुदुचेरी की है। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आज का, कथन और कारण का है। दिल्ली में 22 जून को सौर किरणें ऊर्ध्वाधर आपतित होती हैं, ठीक है। कारण क्या बताया जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध में जून में ग्रीष्मकाल होता है। तो अब देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। 50 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही है। अब डी होता क्या है देख लेते हैं, नीचे है देखिए डी। ए सही है, ए गलत है और आपका आर सही है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत था और आर सही है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आज के हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ ज्योग्राफी की पहली टेस्ट सीरीज़ थी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे और आप लोगों को अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताने हैं कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।